एग्जाम बीपीएससी का जो 70 का था वो एक्सटेंड तो हुआ नहीं, ना एग्जाम रुका, ना आगे बढ़ा, और ना ही जो है आपका फॉर्म को रीओपन किया गया। लेकिन इन सब के बीच जो है आपके हमारे जो दिलीप कुमार छात्र नेता है, जो हर एक एग्जाम में जो है छात्रों के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं, चाहे वो आपका एग्जाम बिहार एसएससी का हो, बिहार सिविल कोर्ट का हो, बिहार टीचर वाले एग्जाम का हो, बीपीएससी टीचर वाला, या फिर बीपीएससी 70 का एग्जाम हो, इनमें वो क्या है सबसे आगे खड़े रहते हैं। 70 का ही जो आंदोलन आपका हुआ है उसमें जो है दिलीप कुमार जी जो थे वो सबसे आगे खड़े थे, आंदोलन उन्हीं के वजह से आराम से जो है चल रही थी। लेकिन क्या किया गया, उन्हें वो जो है अभी जेल में बंद है। तो किस बेसिस पे उन्हें जेल में बंद रखा गया है? क्योंकि उसी वक्त जो है आपका पहले तो इन्हें दोपहर में उठा के ले जाया गया और इन्हें पीटा गया, सर फूट गया इनका, ये डॉक्टर के पास गए, फिर से ये आंदोलन में पहुंचे। कोई और होता तो वो फिर से आंदोलन में नहीं आता, लेकिन ये दिलीप कुमार जी जो थे वो आए। क्यों, किसके लिए? तो हम छात्रों के लिए आए और आके फिर से आंदोलन में गर्दनी बाग में बैठे। फिर शाम में आपका सबको मतलब जेल गिरफ्तार करके ले जाया गया, उसमें दिलीप कुमार जी भी थे, उनको भी ले जाएगा। जब सबको छोड़ दिया गया तो फिर दिलीप कुमार जी को बेऊर जेल में क्यों रखा गया है? अब ना तो ये आपको पता है और ना ही मुझे पता है कि बेऊर जेल में जो है इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो किसी को नहीं पता है। दिलीप कुमार जी पे जो है आवाज उठाने वाले भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं और एक दो मीडिया वाले ही हैं जो उनकी रिहाई के लिए जो है आवाज उठा रहे हैं। तो आवाज किसको उठानी चाहिए? हम छात्रों को उठानी चाहिए, क्योंकि हम छात्रों के लिए ही वो जो है खड़े रहते हैं हमेशा, कोई भी एग्जाम किसी भी एग्जाम में जो है वो खड़े रहते हैं। अब देखिए सेंटर जो है आपका वो क्या किया है कि बहुत दूर दे दिया है। ठीक, पहले तो हुआ आपका कि आंदोलन हुआ, आंदोलन से पहले क्या हुआ, उससे पहले तो एक नोटिफिकेशन वायरल हुई जो कि आपका चेयरमैन साहब का कहना था कि ये जो नोटिफिकेशन है वो रॉन्ग था, गलत था, उसमें कुछ था ही नहीं। फिर नॉर्मलाइजेशन मान ली गई, जो अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, 70 बीपीएससी के पीटी में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। फिर हम विद्यार्थियों की छात्र छात्राओं की कुछ मांगे थी जिसे चेयरमैन ने नहीं माना, आंदोलन हुआ। जिस बच्चों का हाथ पैर टूट गया, अगर ये नोटिफिकेशन जिस तरह से उस दिन लाठी चार्ज किया गया था बच्चों पे और साथ में कुछ टीचर्स भी थे वहां पे, तो अगर ये पहले कर दिया जाता नोटिफिकेशन, अगर उसी तरह से उसी रफ्तार में दे दिया जाता तो वो बच्चे अभी सही सलामत होते और एग्जाम देने के लिए वो सेंटर पे जा सकते थे। लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर भी इतना इतना दूर दे दिया गया है कि बच्चे सोचते हैं इस ठंड में हम कैसे जाएं। पहले तो उनकी मेंटल स्थिति जो है वो सही नहीं है, जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं और जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं आयोग की गलती की वजह से, उनका सर्वर डाउन था। बच्चे का सर्वर थोड़ी डाउन था, बच्चे तो पेमेंट करने के लिए बैठे हुए थे, रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो पेमेंट नहीं, पेमेंट हो रहा है तो फंस जा रहा है। आयोग की गलती, और फंस कौन गए इस बीच में? बच्चे। तो सेंटर क्या किया है, बहुत दूर दूर दे दिया है। अब इसमें देखिए लड़कों का तो ठीक है, फिर भी बहुत, अभी इससे पहले जो मैं वीडियो बना उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि बहुत दूर सेंटर दे दिया, लड़के तो चले जाएंगे। अब जिस मान लेते हैं दो चार लड़के गए दिया, लड़कियां की अगर मैं बात कर लूं तो कहाँ कैसे जाएंगे वो? बीपीएससी जो है किसी का मतलब बहुत कम ही लोगों का जो है एक बार में क्लियर होता है, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसी एग्जाम है, बीपीएससी और यूपीएससी अगर आप 2 बार 3 बार दे दो तभी क्लियर होता है, ऐसे क्लियर नहीं होता है। आप जो है पीटी निकाल लोगे तो मेंस फंसोगे, मेंस निकाल लोगे इंटरव्यू में फंसोगे। इससे क्या होता है, अब लड़कियां का क्या होता है, 1 साल तैयारी की, 2 साल, तीसरे साल उसकी शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो फिर वो तैयारी भी करती हैं और अपने परिवार को भी देखती हैं। इसी बीच क्या होता है कि वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अब सेंटर जो है, पहले था कि डिस्ट्रिक्ट था, लड़कियों का होम डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो लड़कियां एग्जाम जो है बहुत ही आराम से जाके दे देती थी। अब किसी का, आप ही बताइए, सेंटर हम छोटा सा ले लेते हैं, किसी का घर पटना है और सेंटर अगर पूर्णिया दे दे, गया दे दे या फिर मुंगेर दे दे, तो लोग कैसे जाएंगे एग्जाम देने के लिए? अगर मुंगेर की बात कर ले हम, एग्जाम देने के लिए अगर पटना से जाया जाए तो आपका, अगर आप, एक तो कोई ट्रेन टाइम पे नहीं है, ना ही कोई बस टाइम पे है जो आप यहां से चलो पटना से और आपको एग्जाम से 1-1.5 घंटे पहले आपको छोड़ दे मुंगेर और आप वहां पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। आपको या तो कोई ट्रेन या बस आपको रात में 3, साढ़े 3, 4 बजे उतारती है। और मुंगेर एक ऐसी जगह है जो अगर आप वहां जाओगे तो डर वहां पे बहुत लगता है। अब वहां पे लड़कियां कैसे जाएगी एग्जाम देने के लिए? वो 3, साढ़े 3, 4 बजे जो है
कैसे पहुंचेगी? पहुंच भी जाएगी तो स्टे कहाँ करेगी? अच्छे जगह पे स्टे करेगी ना, क्योंकि ऐसे किसी अरे गहरे जगह जाके स्टे तो कर नहीं सकती है। फिर वो एग्जाम देंगी जाके, फिर आपका कल होके 2 बजे चलेंगी तो फिर घर पटना पहुंचेंगी या फिर जहां भी घर है उनको रात में पहुंचेंगी। तो सेंटर का भी एक इशू है, इसको भी बीपीएससी आयोग को ध्यान में रख के देना चाहिए था। लड़कियों का होम डिस्ट्रिक्ट दे देते, कौन सा लड़कियां चोरी कर रही होती हैं और जिन्हें चोरी करना होता है, या फिर पेपर लीक की ही बात कर लो। अगर पेपर लीक होना होता है तो कहां से होता है? आपका आयोग से ही होता है, क्योंकि आयोग हमेशा सेफ्टी में ही पेपर बनाती है, चाहे वो 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, इससे कोई मतलब नहीं है। सेफ्टी में पेपर रहता है, अब वहां से लीक हो रहा है तो अपने आयोग के अंदर पकड़ो ना भाई, पेपर लीक कौन कर रहा है? क्योंकि हम स्टूडेंट तो पेपर लीक करते नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट पेपर लीक करने लगेगा तो फिर क्या होगा? हम स्टूडेंट तो यही चाहते हैं कि हम जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तैयारी हम इसी हिसाब से करते हैं कि हर साल वैकेंसी आती है तो हर साल हम लोग फॉर्म भरें, इसका रिजल्ट हो ये सही से आ जाए, इसमें कोई धांधली नहीं हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो एसएससी में भी धांधली होने लगा है, बीपीएससी में तो बहुत दिनों से हो रही है, आपका यूपीएससी में भी सुने हैं। जो इस बार लगभग 1.5-2 साल पहले एक धांधली हुआ था, कोई पूजा करके नाम थी, जो आपका उनका जो है रिजल्ट नहीं हुआ था, बट उन्होंने 2 साल तक वर्किंग किया था। मतलब यूपीएससी समझ सकते हैं, यूपीएससी में भी होती, मेडिकल नीट में भी अब पेपर लीक होने लगे, जो कि पेपर लीक नहीं होते थे। रेलवे ले लो, एमटीएस ले लो, मतलब हर एक एग्जाम में धांधली होती है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे अब? और अगर आयोग से आप गुहार लगा रहे हैं, किसी भी आयोग से, तो वो आपकी बात सुन नहीं रही है। बस कहने को हमारा देश लोकतंत्र है, बट ये लोकतंत्र है नहीं। यहाँ पे आयोग की तानाशाही चल रही है स्टूडेंट पे। मंत्री के पास जाओ, चाहे वो आप चीफ मिनिस्टर के पास जाओ, तो वो तो मिलते ही नहीं है। डिप्टी सीएम अगर आपसे मिल लिए तो उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। अगर उन्होंने आपको आश्वासन दे दिया, तो अगर आश्वासन दे दिए थे तो बीपीएससी का एग्जाम तो रुक जाना चाहिए था, फॉर्म फिलअप ओपन कर देना चाहिए था। जो 80,000 बच्चे फॉर्म नहीं भरे वो फॉर्म फिलअप कर लें, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। मतलब उनकी बात कोई सुनता नहीं, सीएम हमसे मिलते नहीं, बच्चों से मिलते ही नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आयोग और मिनिस्ट्री, यानी कि जितने भी मंत्री हैं, इन लोगों की ये मिली भगत है। मिली भगत है कि बच्चों को 6 को आंदोलन हुआ तो 6 को दिया गया, एक नोटिफिकेशन दे दिया, उसी टाइम दे देते भाई, तीनों के तीनों उससे पहले दे देते तो आंदोलन ही नहीं होता। फिर 7 को उनको घुमाया गया, फिर से दे दिया गया, 8 को भी घुमाया गया, कभी डिप्टी सीएम, कभी चीफ मिनिस्टर, कभी आयोग, फिर सीएम, मतलब 9 तक जो उनका दिन जो है बर्बाद कर दिया गया। हाँ एक्सटेंड हो जाएगा, हो जाएगा, मैं कह दिया हूं तो हो जाएगा, आप मिल लो जाके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब बच्चे का जो ये 6 से अगर हम ले लेते हैं, 6, 7, 8, 9, मतलब ये 3-4 दिन भी जो है वो लोग गवा दिए, बच्चे गवा दिए। किनकी वजह से? नेताओं की, उनके पॉलिटिक्स की वजह से। पॉलिटिक्स जो होती है वो बहुत ही गंदी होती है। तो बस यही है कि अगर अभी जो बच्चे हैं, ठीक है, बीपीएससी में 3.5 लाख, मतलब 3,80,000 का फॉर्म फिलअप हुआ है, 80,000 का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, ये सब लोग ठान लें, अगर बीपीएससी आयोग या फिर चीफ मिनिस्टर उनकी बात नहीं माने तो भाई मत मानो, 25 में फिर से इलेक्शन होने वाला है, फिर से हाथ जोड़ के हम आम जनता के पास ही आओगे। अगर हम आम जनता के पास नहीं आओगे तो आपको वोट कहां से मिलेगा? अगर ये हम लोग ठान लेते, लेकिन क्या होता है ना, जो जब कोई भी चीज ताजा रहता है, मतलब हाँ न्यूज में चल रहा होता है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये शांत हो जाता है, सब लोग शांत हो जाते हैं, फिर से जाते हैं वोट वही दे के आते हैं जहां उनको नहीं देना चाहिए। तो इस बार ये ठान लो, अगर एग्जाम एक्सटेंड हो गई, अब तो नहीं होगी, तो क्या करना है हम लोग को, ये आप लोग समझ ही गए होंगे क्या करना है।